हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि अगर बैंक सेटलमेंट में बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लमें आ रही है कि पूरा बैंक का जो भी मतलब कि बैलेंस वॉलेट में है आपका, वो पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसको पूरा सेटलमेंट आपको कैसे करना है, पहली चीज़ है ये बात करेंगे। दूसरी चीज़ है ये बात करेंगे कि आखिर में ऐसे प्रॉब्लम किन के साथ हो रही है। ठीक, उसके बाद हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि मनी ट्रांसफ़र हमें कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जो आगे देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि अभी मैं जो पोर्टल ओपन किया हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी है। ठीक, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे कि कम से कम मिनिमम आपको 500 रुपये इसमें रखने पड़ रहे हैं। 500 रुपये के बाद में ही ये क्या हो रहा है कि बाकी सेटलमेंट हो पा रहा है। उससे कम का अगर आप कर रहे हो कि अगर 600 रुपये अकाउंट में है और आप सोचो कि 600 का 600 पूरा हो जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 500 छोड़ करके 100 ही ओनली ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, बैंक सेटलमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या, और रिटेलर आईडी पे भी सेम बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं ऐसा क्यों रैपी पे में हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग, बट ये चीज़ें फेस करने के लिए मिल रही हो। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिक्कतें आ रही हैं सभी लोगों को, और ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे 1853 रुपये हैं। ओके, और यहाँ पे बैंक सेटलमेंट अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। देखो, यहाँ पे 1354 रुपये ही ओनली सेटलमेंट हो पा रहे हैं जैसे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 1853 रुपये हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है कि क्या है कि कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था कि इस आईडी से, इस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, इसमें 500 छोड़ करके बाकी जो बैलेंस होते हैं वो तो सेटलमेंट हो ही रहते हैं, बट वो 500 को मैंने क्या किया, एक रिटेलर आईडी के अकाउंट में मैंने डाल दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जो क्रेडिट टू नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने उस रिटेलर आईडी पे मैंने सेंड कर दिया बैलेंस। अब हुआ क्या कि वहाँ से भी वो 500 रुपये मूव नहीं हो रहा था, बाकी जो भी बैलेंस था वो सेटलमेंट हो रहा था, बट ये वाला नहीं हो पा रहा था 500, और मेरा तो ज़ीरो हो चुका था। फिर मैंने क्या किया कि एक आज ट्रांजैक्शन किया। यहाँ पे आप देखोगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, यहाँ पे देखो एक चीज़ की कौन सी इशू आ रही है। तो हमने यहाँ पे आ जाते हैं APS पे, है ना। और मैंने क्या किया कि यहाँ से ट्रांजैक्शन किया ग्रामीण बैंक का 1800 रुपये, है ना। अब 1800 मैंने अगर ट्रांजैक्शन किया तो 1800 तो सेटलमेंट होना चाहिए ना, बट यहाँ पे वही हो नहीं रहा। देखो यहाँ पे 1300 रुपये ये हो रहे हैं, 1354 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो 500 इसमें रहता है उसको मैंने दूसरे के अकाउंट में डाल दिया था, तो अब वो क्या हो रहा है, रिजर्व रख लिया। तो उसके बाद ही मेरा मूव हो पाएगा, या फिर यूँ कहें कि सेटलमेंट हो पाएगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रैपी पे में ऐसा। और तो अब देखते हैं कि आखिर में इस 1853 रुपये का करना क्या है, कैसे अकाउंट में जाएगा। तो 1300 तो मुझे अकाउंट में डालना नहीं है, पूरा का पूरा लेना है। तो प्रॉब्लम, तो इस बैलेंस को पूरा 1853 को मेरे को अपने अकाउंट में सेंड करना है। अब यहाँ पे आते हैं BC फंड ट्रांसफ़र में। तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर आपने मनी ट्रांसफ़र का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे में, वहाँ से आप देख लेना कि मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो मैं मनी ट्रांसफ़र करके आपको बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे अकाउंट सेव करके मैं नहीं बताने वाला हूँ कि अकाउंट कैसे सेव करना है, वो पहले से ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करूँगा यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर अकाउंट दिया था। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो अब करना इस पर क्या है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, IMPS कर देता हूँ, और यहाँ पे थे 1853 रुपये। तो देखते हैं कि आखिर में चार्जेस क्या लग रहे हैं मनी ट्रांसफ़र में और कितना लगने वाला है। तो 1853 रुपये अगर हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं तो 15 रुपये, और 15 रुपये 7 पैसे, और 2 रुपये इधर, और 83 पैसे इधर। तो मतलब समझ लो कि 17-18 रुपये लग रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो 500 भी मेरे को मूव करना है, क्योंकि 1800 रुपये मैंने कस्टमर का निकाला, उसको देना है, और 500 ये रिज़र्व रख लेगा। तो ऐसा तो चलेगा नहीं काम, उसको मूव करना है। तो अब मुझे यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 18 रुपये हो जा रहे हैं ना। और अगर सेटलमेंट करते हैं तो वहाँ पे 5 रुपये में हो जाते हैं, 13 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं इस बैलेंस को मतलब अपने अकाउंट में डालने के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा रैपी पे में हो रहा है। और मनी ट्रांसफ़र का ये जो चार्ज कट रहा है ना, तो इतना ज़्यादा है नहीं, बट इन्होंने बढ़ा दिया है इतना ज़्यादा, और जो भी हैं उन लोगों ने बढ़ा दिया है इतना मनी ट्रांसफ़र का चार्ज। तो ऐसा करके कंपनी को तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस इन यूज़र अकाउंट शो कर रहा है। पता है यहाँ पे ऐसा क्यों शो कर रहा है, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 1853 रुपये जो थे ना,
मैं पूरा का पूरा इंटर कर रहा था, तो अब वहाँ से 18 रुपये कम कर लेने होंगे। तो 1853 माइनस 18 रुपये कर लेते हैं, तो 1835 रुपये हो रहे हैं। बहुत 3500 होंगे ना, हाँ। तो यहाँ से सॉरी 1835 रुपये हो रहे हैं। तो 1835 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे। तो चलो, अब मजबूरी है, बैंक सेटलमेंट तो हो नहीं रहा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा सभी के साथ अगर हो रहा है तो यार कौन यूज़ करेगा, बताओ ना। ऐसे में कोई भी यूज़ नहीं करने वाला है। 1835 रुपये करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं अकाउंट में, आई डोंट नो। तो मे बी आ जाए कहीं अकाउंट में, कोई गारंटी नहीं है यार। बैंक सेटलमेंट भी करो तो टाइमली पैसा नहीं आ रहा है अकाउंट में, तो क्या गारंटी कि मनी ट्रांसफ़र का आ जाए। बट मे बी कहीं आ जाए। चलो, यहाँ पे तो दिख रहा है कि सक्सेस हो चुका है ना। चलो, आ भी गए अकाउंट में, तो चलो अच्छी बात है, आ गए ना। 1835 आ गए, ठीक है, आ गए तो फिर क्या करना है ना। बट ये चीज़ें प्रॉब्लम वाली बात है यार, ऐसा कैसे काम चलेगा, आप ही बताओ। कि रैपी पे ऐसा कर रहा है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब 10 रुपये, फिर यहाँ पे 10 रुपये रह गए, फिर वही होगा। अब ये भी सेटलमेंट नहीं होगा अगर मैंने अब यहाँ से अगर मैंने ट्रांजेक्शन किया, तो फिर ये 10 रुपये तो मेरे वैसे भी जाने वाले हैं, कुछ होना नहीं है, ये अकाउंट में जाने वाले नहीं हैं। और अगर मैं यहाँ से फिर से कोई सा भी ट्रांजेक्शन कर ले रहा हूँ तो फिर 500 रिज़र्व रख ही लेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अब आप भी समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेनिफिट तो है नहीं यहाँ से कुछ भी ट्रांजेक्शन करने से, तो मेरे को नहीं लगता कि यूज़ करना चाहिए। बट ऐसी नहीं बात है, और बहुत सारे बैंकिंग वगैरह के हैं एप्लीकेशन जो कि बहुत ही ईजी हैं। और मैं बात करूँ अगर थोड़ा सा कि पे टू वॉलेट एक कंपनी है, आपने देखा होगा कि मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड भी किए हैं। तो वहाँ से ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है, वहाँ पे जितने भी बैलेंस आप सेटलमेंट सारे कर सकते हो, और कोई इशू ही नहीं है, इस तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ना बैलेंस रिजर्व रखता है ना कुछ भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मतलब ऑल इन वन बहुत ज़्यादा बेस्ट ऐप है, वहाँ से रिचार्ज वगैरह एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हो बेस्ट कमीशन के साथ में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं से वो आईडी मिलता है तो आप लोग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाद बाकी आप देख लेना, वर्क आपको करना है तो आपको जो इजी लग जाए। बट मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा पे टू वॉलेट का ई पॉस जो है, प्ले स्टोर पे ई पॉस के नाम से मिलेगा आपको, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करूँगा मैं, कि और भी चीज़ें हैं कैसे क्या करना है नहीं करना है, और रैपी पे के से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में बताओ हमें, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।